बहुत ही कसम तिरिगेंगे, बहुत ही कसम तिरिगेंगे। अरे नहीं हम लोग फौज है, हम लोग बैठो हम लोग थोड़ा बताइए हुआ पानी तो क्या हिंदुस्तान में हिंदू होना गुनाह है? तो आप ये मान रही है कि पहलगाम में जो हुआ वो मोदी और शाह की कोई गलती नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। 0.1% भी नहीं है। देश सुन रहा है आपको? मैं तो चाहती हूँ कि दुनिया सुने मुझे, मैं जो बोल रही हूँ कि मुसलमानों ने, कांग्रेस ने, विपक्षी दलों ने, सबने हमें आगाह किया था कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। हमें समझने में देर हो गई कि आतंकवाद का तो एक्चुअली में मजहब होता है। ये तो मजहबी लोग हैं, तभी ना खतना देख रहे थे कि ये तो सिर्फ ट्रेलर है अभी मोदी का। ये जो 5 पॉइंट बिंदुएं अभी उन्होंने दिखाया है, ये सिर्फ ट्रेलर है, अभी तो पिक्चर बाकी है। ये बात जनरल आसिम मुनीर को भी पता है, लाल टोपी वाले को भी पता है, जैश ए मोहम्मद को भी पता, लश्कर तैयबा को भी पता है, सबको पता है। आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर चढ़िएगा, आप बोलिएगा मेरा पिक पॉकेट कैसे हो गया? ये होना ही नहीं चाहिए। अरे चोर तो जगह ढूंढेगा ही चोरी करने का। नाजिया जी, आप पिक पॉकेट को आतंकवादी हमले से कंपेयर नहीं कर सकते। कांग्रेस की अगर लिस्ट में आपको बताऊं, मुझे गूगल भी नहीं देखना पड़ेगा, मैं अभी एक घंटा बोलूंगी। यही समस्या होती है कि जैसी बातचीत शुरू होती है आप कांग्रेस, नेहरू, औरंगजेब चले जाते हैं। तो ना पकड़ूं मैं? नहीं, आप अपनी बात कीजिए। आतंकी जिहादी सिर्फ सरहद के उस पार नहीं है, यहाँ पर भी है। अब खुद मुख्यमंत्री अगर जिहादियों से ला इलाहा का रिश्ता रखेगा, मैं बेवकूफ मुसलमान हूँ कि 3 जिहादी यहाँ पर है, मैं काट करके जन्नत नहीं ले रही हूँ। उमर अब्दुल्ला ने किया और इंटेलिजेंस कुछ नहीं कर पाई। हो गया, बस बहुत हो गया भाई। ये भाईचारा, ये गंगा जमनी तहजीब। नमस्कार, पॉडकास्ट वाला पर आपका बहुत स्वागत है। मैं धर्मेंद्र द्विवेदी और मेरे साथ मेरे सहयोगी अभिषेक कुमार नीलमणि हैं। नमस्कार। जम्मू कश्मीर में जो आतंकी हमला हुआ उसमें 27 लोगों को आतंकियों ने मार दिया और उसके बाद इस पर राजनीति शुरू हो गई, हिंदू मुसलमान शुरू हो गया। जिसको जो सपोर्ट करती हैं चीज़ें पार्टी के लिए, वो उस तरह की बातें कर रहा है। लेकिन आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं, हम उनसे इन्हीं मुद्दे पर बात करेंगे और उनको वो कोई परिचय की मोहताज नहीं है। उनका नाम नाजिया इलाही खान है, जो बीजेपी नेता हैं और सुप्रीम कोर्ट में लॉयर हैं। बहुत स्वागत है नाजिया जी आपका। हर हर महादेव। बहुत बहुत स्वागत। नाजिया जी, जो अभी घटना हुई कश्मीर में जी। इसके बाद पहला सवाल मेरा यही है, धर्म पूछ कर मारा गया लोगों को, हाँ। गोली, तो क्या हिंदुस्तान में हिंदू होना गुनाह है? भारत में नहीं, पूरी दुनिया में कोई भी धर्म का होना गुनाह है। चाहे आप यहूदी हैं तो भी गुनाह है, मुसलमानों की नज़र में, इस्लाम की नज़र में। आप क्रिश्चियन हैं तो भी गुनाह है, आप जैन हैं तो भी गुनाह है, आप सिख हैं तो भी गुनाह है, आप कुछ नहीं है, एथीस्ट हैं तो भी गुनाह है। मानना इस पूरी दुनिया के हर एक व्यक्ति को अल्लाह और उसके मोहम्मद को ही है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप अपनी प्रतिमा की भी पूजा कर रहे हैं, साथ साथ आप अल्लाह को भी इज्जत दे रहे हैं, जो हिंदू करता आया है। ये नहीं, आपको हिंदुओं के देवी देवताओं को गाली दे करके मुसलमानों को यकीन दिलाना होगा कि आप सिर्फ अल्लाह के गुलाम हैं और प्रॉफिट मोहम्मद के सुन्नत रसूल पर चलने वाले हैं। देखिए, आज देश और दुनिया में लोग कह रहे हैं कि बड़ी दर्दनाक हरकत की है जिहादियों ने, बहुत गलत हरकत की है। लेकिन उस मुसलमान जिहादी से तो पूछिए कि क्या सच में उसने गलत हरकत की है? क्या कुरान उसको ये जो किया है, वो क्या कुरान इस बात की वजाहत कर रहा है कि वो गलत किया है? क्या सुन्नत रसूल इस बात की वजाहत कर रहा है कि वो गलत किया है? क्या सीरत मुस्तफ़ा इस बात की वजाहत कर रहा है कि वो गलत किया है? नहीं, वो तो बहुत सवाब का काम किया है, उसको तो अब जन्नत मिलेगा, जन्नत में 72 वर्जिन हूर मिलेगी। वो तो बहुत ही अल्लाह को और रसूल को खुश करने का काम किया है। हम इंसानियत के तरीके से देख रहे हैं और हम संवैधानिक और कानूनी तरीके से देख रहे हैं कि ये उसने गलत किया है।
इंसानियत के बैरिकेड में जब हम आ रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि ये क्या तरीका है कि हिंदू पूछ पूछ करके मार रहे हो, खतना देख देख करके मार रहे हो, कलमा पढ़वा पढ़वा करके मार रहे हो, ये कोई तरीका होता है? हम जब कानूनी तरीके से आते हैं और भारत के संवैधानिक तरीके से आते हैं तो हम सोचते हैं भाई वो तो मर्डरर है, वो तो टेररिस्ट है, वो तो जिहादी है, वो तो क्रिमिनल है, वो तो एक्यूज्ड है। लेकिन जब हम कुरान के तरीके से आते हैं, इस्लाम के तरीके से आते हैं, सुन्नत रसूल के तरीके से आते हैं, तो उससे बेहतरीन, उन मुसलमान कठमुल्ले जिहादियों से बेहतरीन कोई मुसलमान ही नहीं हो सकता जो काफिरों को मारा हो। तो ये पहले कंसेप्ट समझना पड़ेगा देश के हिंदुओं को। हमारे भारत देश में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हिंदू अब अपने आप को समझ लिया है बकरा बकरा समझ लिया है, और उसने चारों हाथ पैर चित कर दिया है, आओ हमें मारो, और नहीं मारना, और हमें खुद को बचाना है तो हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ देंगे, अपने आप को बचा लेंगे। ये हिंदुओं ने अपना परिचय बना लिया है बकरे का। अब अगर हिंदू को फिर से बनना है संभाजी महाराज, शिवाजी महाराज, सरदार पटेल जैसा, तो फिर उनको अपने अध्यायों पर वापस लौट कर आना पड़ेगा और अपने धर्म के लिए लड़ना पड़ेगा। तो मैं एक सवाल मेरा यहाँ ये बनता है, जब ये करता है हिंदू और रिटेलिएट करता है तो कहा जाता है कि अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, इस देश में माइनॉरिटीज़ को मारा जा रहा है, दंगे किए जा रहे हैं, उनका कत्लेआम किया जा रहा है, सब चिल्लाते हैं, ओवैसी दूसरी पार्टियां सब ये कहते हैं। तो वो अगर करे तो वो अत्याचारी हो जाता है, ना करे तो वो बकरा बन जाता है। नहीं, ये तो पिछले 76 साल से कांग्रेस की सरकार ने हिंदुओं के दिमाग में डाल डाल करके उनको उनके रगों में बसा दिया है कि तुमको सेक्युलर हिंदू बन करके रहना है। अब जैसे पहले की प्रथाओं पे हम जाते हैं, पहले की प्रथाओं में आप लोग जब अपने से बड़ों को देखते थे तो आप लोग गुरुजी बोलते थे, प्रभु जी बोलते थे, अरे प्रभु क्या बात कर रहे हो, या टीचर मिले, अरे गुरुजी मिल गए हमें। अब हिंदुओं के जुबान से निकलता है अरे हजरत क्या बात कर रहे हैं, अरे मियाँ क्या बात कर रहे हैं। तो ये आपको कमज़ोर करने की पूरी साजिश कांग्रेस की थी, जो कमज़ोर हुए। अब आती है दूसरी बात कि जवाहरलाल नेहरू जो एक्सीडेंटल हिंदू थे, जो उन्होंने खुद कहा है, नेहरू ने खुद बोला है ये बात, तो उसने जानबूझ करके 4 जिहादी ऐसे शिक्षा मंत्री रखे जिसमें ये बताया गया बाबर महान था, औरंगजेब बहुत महान था। आप आज भी आप इतिहास की किताब, हिस्ट्री की किताब जो क्लास 1 से लेकर के क्लास 10 तक पढ़ाई जाती है, आप उसमें देखिए कि औरंगजेब ने कितनी मंदिरें तोड़ी थी। ये था ही है ही नहीं, औरंगजेब ने मंदिरें बनवाई हैं, मंदिरों को बनवाने के लिए अशरफियां और जवाहरात दिए हैं, ये उसमें लिखा हुआ है। तो आप जब बचपन से जो चीजें पढ़ते रहते वो तो आपके ऊपर हावी होता ही है ना। अब अफजल गुरु को फांसी का घोषणा हुआ, सर्वोच्च न्यायपालिका ने दिया। कितने मर्सी पिटीशन गए थे? अनकाउंटेबल। इवन चीफ जस्टिस ऑफ भारत जो उस वक्त में थे, वो भी अगर काउंट करके बता दे तो मैं अपने मुंह से उनका चप्पल उठा दूं। इतने मर्सी पिटीशन थे कि जिसको काउंट कोई नहीं कर सकता है। मर्सी पिटीशन राष्ट्रपति के पास गया था, मर्सी पिटीशन उपराष्ट्रपति के पास गया था, यहां तक कि इस भारत देश उन्होंने इंटरनेशनल कोर्ट की धमकी भी दे दी थी। किसके लिए? एक जिहादी आतंकी के लिए। क्यों दिया था? क्यों किया मुसलमानों ने ये? क्योंकि ला इलाहा का रिश्ता था। तेरा मेरा रिश्ता क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो मुसलमान हमेशा बताया कि देखो भाई हम आतंकी के साथ हैं, देखो भाई हम जिहादी के साथ हैं, देखो भाई हम कटवा कटवा भाई भाई हैं, तुम सिर्फ चारा हो, तुमको हम सिर्फ काटेंगे। ये हिंदुओं का प्रॉब्लम था कि किसी ने बहकाया, आप बहक गए, किसी ने बोला आपको सेक्युलर बनना है, आप बन गए, किसी ने कहा कि आपको बहुत लिबरल बनना है, आप बन गए। याद कीजिए सुषमा स्वराज ताई का वो स्टेटमेंट जो उन्होंने लोकतंत्र के मंदिर में संसद के पटल पर रखा था कि अगर कांग्रेस चाहती है कि सेक्युलर होने का मतलब है कि भगवान राम को गाली दो, सेक्युलर होने का मतलब है कि धर्म को गाली दो, सेक्युलर होने का मतलब है कि जितने भी हमारे अध्याय और हमारी किताबें हम उसको गाली दें, तो ऐसा सेक्युलर भाजपा को नहीं बनना है। ये सुषमा जी स्वराज ताई ने कहा था। तो गाहे बगाहे
चंद ऐसे भी सांसद हमारे पास आए जिन्होंने हिंदुओं की आंखें खोलने पर बहुत कोशिश की, लेकिन हिंदुओं को कंफर्टेबल लगने लगा कि अरे संभाजी महाराज बनेंगे तब तो पूरी चमड़ियां ही उधेड़ ली जाएंगी, महाराणा प्रताप बनेंगे तो बीवी बच्चे को ही छोड़ देना पड़ेगा, हम शिवाजी महाराज बनेंगे कब कट जाएंगे कब मर जाएंगे कुछ नहीं पता, पर हम शाहजहां बनेंगे तो हम मुजरा देखेंगे, हम लौंडियाबाजी करेंगे, हम लुंगी उठाएंगे, हम सलवार उतारेंगे, तो शाहजहां बनने में ज्यादा कंफर्टेबल हो गया ना। महाराणा प्रताप बनने में तो आपको भाई स्वराज बचाना है, आकाश बचाना है, धरती बचानी है, धर्म बचाना है, सूर्य की पूजा, सूर्य का अहंकार बताना है, लेकिन जब आप शाहजहां बनते हैं तो ये मुजरा, ये तवायफ, ये घुंघरू, ये पान मसाला और ये मदिरा और ये वाइन अंगूर के रस, तो मजा किस में है? मजा शाहजहां में है। महाराणा प्रताप में तो संघर्ष था, तो हिंदू को भी लगा अरे महाराणा प्रताप ठीक है, ओके, इतना क्या सोचना है, फॉलो करते हैं शाहजहां को। अब आप नेता टाइप बोलती हैं, प्रखर बोल रही हैं जी। पहला आपने औरंगजेब का नाम लिया जी। आपने नेहरू का नाम लिया जी। आपने कटुओं का नाम लिया, पर अब मेरा सवाल जो है वो अलग है। जी। आपको नहीं लगता कि मोदी और शाह का फेलियर है? जहां 2000 लोग पर्यटक गए हुए थे वहां कोई सुरक्षा नहीं थी, 5 लोग जिसको मुसलमान थे, धर्म पूछा, गोली मारी, कोई सुरक्षा का व्यवस्था नहीं था। कोई फेलियर नहीं है सरकार का? आप सरकार का फेलियर नहीं मानती? आई डोंट थिंक कि सरकार का कोई फेलियर था। क्यों? मुझे लगता है कि उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला को अपने चप्पल से अपने मुंह पे मारना चाहिए और आईने में खड़े होकर के अपने चेहरे को थूकना चाहिए। उमर अब्दुल्ला और शेख अब्दुल्ला ने ये नहीं कहा था कि देश जो है सुरक्षित हाथों में, कभी नहीं कहा। जिसने कहा उससे सवाल होना चाहिए कि देश सुरक्षित हाथों में। मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए जी। उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला इलेक्शन के बाद में उमर अब्दुल्ला वहाँ के मुख्यमंत्री बने जी, और उन्होंने मुख्यमंत्री बनते हुए ये कहा कि मैं केंद्र की सरकार से बातचीत करके, सलाह मशवरा करके जम्मू कश्मीर को मैं आगे तरक्की याफ्ता बनाऊंगा। 370 अबॉलिश होने के बाद कितने साल राष्ट्रपति शासन में था जम्मू एंड कश्मीर? ऑलमोस्ट आई थिंक 3.5 साल। एक आलू बम भी फटा, एक फुलझड़ी भी फटी, किसी एक का एक बाल भी बांका हुआ, एक नाखून भी खींचा गया, किसी महिला का दुपट्टा तक खींचने की औकात किसी की हुई थी? उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला ने पहाड़ी के निचले हिस्से में पहले ही ये बात कह दिया था कि जिता दो मुझे, बना दो मेरे बेटे को फिर से शहंशाह यहाँ का, भाई हम तो ला इलाहा का रिश्ता निभाएंगे ही तुमसे, तुमको बुलाएंगे ही। और कर लिया उमर अब्दुल्ला ने वही काम। क्यों? जब कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हो रहा था, लाल चौक के चौराहे पर एयरफोर्स ऑफिसर को गोली मार करके उसको दिन दहाड़े चित पटंग गिरा दिया जा रहा था, तो उस वक्त पता है फारूक अब्दुल्ला क्या करता था? वजीर डिस्को का मुजरा करवाता था, जिसका नाम उसने रखा था वजीर डिस्को। और ये जश्न हर उस बार फारूक अब्दुल्ला ने किया है अपने घर पर और फार्म हाउस पर जम्मू कश्मीर में, जब जब देश के एयरफोर्स ऑफिसर मरे हैं, जब जब सेना मरी है, जब जब एयरफोर्स ऑफिसर की बेटियों को किडनैप करके बलात्कार करके उनके दरवाजे पर छोड़ा गया है, जब जब नर्स को उठाया गया है, तब तब फारूक अब्दुल्ला ने वजीर डिस्को का मुजरा खाना करवाया है, जिसका नाम वजीर डिस्को खुद फारूक अब्दुल्ला ने दिया था कि मेरे घर पे वजीर डिस्को होता है। तो मैं ये कहूँ कि उमर अब्दुल्ला को आप कह रहे हैं कि उन्होंने हमला करवाया? उनका सहयोग पूरा था, ला इलाहा वाला रिश्ता उन्होंने निभाया है। बहुत बड़ी बात कह रही हैं आप। नहीं भाई, जस्टिस निसार हमारे सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने ट्रिपल तलाक पर साइन नहीं किया, बोले मैं इस्लाम के खिलाफ नहीं जा सकता। भाई सर्वोच्च न्यायपालिका के जस्टिस का नाम मैं ले रही हूँ, मैं तो चाहती हूँ कि वो आए मेरे से बात करें, मैं तो नाम लेकर बोल रही हूँ। 3 जजेस की बेंच थी ट्रिपल तलाक के जजमेंट के वक्त में, 2 जजेस ने साइन किया, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक बैन किया देश से, मुसलमान बेटियों के दर्द को समझा। जस्टिस निसार ने क्यों नहीं साइन किया? क्यों नहीं किया बताइए आप? क्योंकि इस्लाम पहले था, संविधान बाद में था। उमर अब्दुल्ला के लिए भी ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसा ही है। मैं तो खुला बोल रही हूँ। एक राज्य का मुख्यमंत्री अपने ही यहाँ
क्या टूरिज्म खत्म करना चाहेगा क्या? नहीं, टूरिज्म खत्म नहीं करना चाहेगा। क्या होगा, कौन जाएगा? मैं तो नहीं 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 जाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, टूरिज्म खत्म करने का तो छोड़ ही दीजिए, अच्छा, वो तो छोड़ ही दीजिए। ठीक है। ला इलाहा का रिश्ता सबसे सर्वप्रिय होता है। क्या रिश्ता है ये? कैसा रिश्ता है? ये वही, मासूमों की जान ले लेना, हाँ बिल्कुल है, निहत्तों की जान लेना। हाँ 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 बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है, और इसका प्रमाण मैं दे दूंगी आपको, इसका मैं आपको प्रमाण दे दूंगी। चलिए, जब आपने बात निकाली है तो दूर तलक जानी भी चाहिए। ये क्या कुरान लेके आई हैं? हाँ 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 बिल्कुल, कुरान लेकर आई हूँ। फ़इन तहु फ़इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीमुन वक़ातिलुहुम हत्ता ला तकूना फ़ितनतुन वयकूनु दीनु लिल्लाह फ़इन तहु फ़ला उद्वान अला इल्ला अलज़ ज़ालिमीन। सयक़ूल के सूरह अल बकरा के 2191 में जाइएगा। तुम उनसे लड़ते रहो यहाँ तक कि फितना बाकी ना रहे और दीने इलाही के लिए हो जाए, दीने इलाही के लिए हो जाए। फिर अगर वो बाज आ जाए तो समझ लो कि जालिमों के सिवा और किसी पस्त दराजी नहीं है, और माह हराम का बदला माह हराम ही है। ये एक हो गया। अब आते हैं हम दूसरे पर, ठीक है, ये भी सुनिए। लायत्तखिज़ुल मोमिनीना काफिरीना औलिया मिन दूने, मोमिन अहले ईमान को छोड़कर काफिरों को अपना रफीक या यादो मददगार हरगिज ना बनाए। उसके बाद आते हैं जो हम नमाज में पढ़ते हैं, साल में 1825 बार और 52 बार जुमा, 4 खुल पर नमाज होती है, 5 टाइम की, जिसमें एक खुल आता है सूरह काफिरून, कुल या अय्युहल काफिरून ला अबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदूना मा अबूद लकुम दीनुकुम वलिय दीन। आप काफिर हैं, और इस पर पूरी आयत नाजिल है। अच्छा, पूरी आयत नाजिल है काफिरों के लिए, और ऐसे 22 ऐसे आयतें और सूरतें हैं जिसमें आपको काट करके, मार करके, लूट करके, पीट करके आपको फेंकने की बात हमें कुरान ने इजाजत दिया है। मैं बेवकूफ मुसलमान हूं कि 3 जिहादी यहां पर है, मैं काट करके जन्नत नहीं ले रही हूं। कैसी बातें कह रही हैं आप? मुझे तो मतलब भरोसा ही नहीं हो रहा कि कुरान में लिखा है ये। जी कुरान है ये लीजिए, कुरान है ये, और ये रख लीजिए अपने पास, किसी आलिम दीन से दिखवा लीजिएगा, बस मेरा नाम मत बताइएगा कि नाजिया ने दिया। नहीं तो ऐसा तो नहीं कि इंटरप्रेट मुझे नहीं समझ में आ रहा, तो हो सकता है आप इंटरप्रेट गलत मैं तो करें। आयत पर दे रही हूँ, मैं तो वर्सेस नंबर बता रही हूँ, मैं तो वर्स नंबर बता रही हूँ, मैं तो आयत नंबर बता रही हूँ, मैं तो सूरह का नाम बता रही हूँ। तो मतलब आप ये मान रही है कि पहलगाम में जो हुआ वो मोदी और शाह की कोई गलती नहीं है? नहीं बिल्कुल नहीं है, नहीं है? नहीं बिल्कुल नहीं है, 0.1% भी नहीं है। देश सुन रहा है आपको? मैं तो चाहती हूँ कि दुनिया सुने मुझे, मैं जो बोल रही हूँ। आप देश तक ही मुझे लटका कर रख रहे हैं, मैं तो चाह रही हूँ कि पूरी दुनिया सुने, मोहम्मद बिन सलमान सुने, अल हन्नान सुने, ईरान के लोग सुने, तेहरान के लोग सुने, तुर्किस्तान के लोग सुने, मक्का मुअज़्ज़मा के अंदर जो बैठा रहता है वो मुझे सुने और कहे कि नाजिया गलत है। ये तो, लेकिन जहाँ जहाँ आप सुनने की बात कर रहे हैं जिन लोगों को, बात घूम फिर करके वहीं आएगी, फिर ला इलाहा इल्ला का रिश्ता है उनका भी, तो वो भी विरोध करते हैं, वो भी कहीं ना कहीं खड़े होते हैं। कश्मीर में कुछ होता है, मुसलमान खिलाफ कुछ होता है, तो वो भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यही बोलते हैं कि मतलब भारत को बदनाम करने के लिए बोलते हैं। जैसे प्रिंस के साथ में मीटिंग थी मोदी की, प्रधानमंत्री, उस समय अटैक हुआ, तो कश्मीर को लेकर के भारत की छवि खराब की जाती है कि वहाँ मुसलमानों पर अत्याचार होता रहा है। नहीं, ये तो असदुद्दीन अवैसी बोलता है और पाकिस्तान उसका हवा बनाता है, पाकिस्तान उसको उड़ाता है। हम बाकी जो आप यूएई की बात कर रहे हैं, मोहम्मद बिन सलमान की बात कर रहे हैं, तो मोहम्मद बिन सलमान ने आज से 9 दिन पहले अपने स्टेटमेंट में दिया था कि मैं किसी भी हालात में इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट को एक्सेप्ट नहीं करूंगा। दूसरी, मैं आपको एक और बहुत महत्वपूर्ण बात बता देती हूँ जिसको क्रॉस चेक भी करवा लीजिएगा, और मैं चाहती हूँ कि अगर वो गलत है तो कोई मुझे लीगल नोटिस वगैरह भेजे या फतवा वगैरह दे, मैं चाहती हूँ। मोहम्मद बिन सलमान मक्का मुअज़्ज़मा और मदीना मुनव्वरा जब आप जाइएगा, अंदर तो जाने नहीं देगा क्योंकि आप काफिर हैं, इसलिए आपको अंदर जाने नहीं देगा, तो वहाँ पर हर वक्त हर लम्हा कुरान की आयत की तिलावत होती है, पर उसमें वो 26 आयतें नहीं पढ़ाई जाती हैं जो विवादित है। अच्छा, जिसमें काटने मारने की बात कही गई है, वो नहीं पढ़ाया जाता है। ओके। दूसरा प्रश्न आपका? दूसरा प्रश्न मेरा बहुत फिर कड़वाई है। हाँ हाँ,
बहुत सारे लोग हैं जो धर्मनिरपेक्ष की बातें करते हैं, कह रहे हैं जो गोली चलाने वाला था ना, जो 5 लोग आए थे, उनका कोई मजहब नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता, पर उनने धर्म पूछ के पैंट उतरवा के गोली मारी। तो क्या ये जो आतंकवादी इनका धर्म नहीं होता? नहीं, इनका धर्म नहीं होता है, क्या होता है फिर? इनका मजहब होता है। अच्छा, नहीं, ये जो फिल्मों मजहबी में होता है। डायलॉग है ना कि आतंकवाद का कोई धर्म हाँ, नहीं होता। हाँ, तो वही मैं तो वही फिल्मों के डायलॉग जो है ना, ये जितने सो कॉल्ड हाँ, सेकुलर ये लोग सब जो- चिपकाते रहते हैं। हाँ, नहीं, मैं तो एक्सेप्ट कर रही हूँ कि मुसलमानों ने, कांग्रेस ने, विपक्षी दलों ने, सबने हमें आगाह किया था कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। हमें समझने में देर हो गई कि आतंकवाद का तो एक्चुअली में मजहब होता है, धर्म तो एक्चुअली में नहीं होता है। नहीं होता, धर्म तो एक ही है। धर्म तो एक ही है, इनका तो मजहब, ये तो मजहबी लोग हैं, तभी ना खतना देख रहे थे। कोई हिंदू किसी का खतना थोड़ी देखता है, और बहुत सारे हिंदुओं को तो पता भी नहीं है कि खतना, सर्कमसेशन फिर भी समझ लेता है, हाँ, तो खतना तो समझ भी नहीं पाता है। तो आपने अभी फिल्म की बात उठा दी, मैं इस पर ज़्यादा नहीं 2-3 रेफरेंस में दे देती हूँ जिससे लोगों को समझ में आएगा कि बॉलीवुड ने मुगलिया थॉट प्रोसेस को स्प्रेड करने के लिए बहुत मेहनत की है अच्छा, भारत में, और कभी नेहरू के नेतृत्व में, और कभी इंदिरा गांधी के नेतृत्व में, कभी राजीव गांधी के नेतृत्व में, लेकिन किया है, और बहुत अहम रोल रहा है बॉलीवुड का। एक मूवी आई थी 1979 में, गंगा की सौगंध। 5 कैरेक्टर थे उसमें, सबसे अहम कैरेक्टर कौन सा था? चाचा का, जो मुसलमान थे। एक ठाकुर था, एक बनिया था जिसका लाला था, और एक आपका पंडित जी ही थे, और एक आपका जो मेन एक्टर था वो अमिताभ बच्चन था, और एक एससी शेड्यूल कास्ट था जिसका कैरेक्टर कल्लू के नाम से था। कल्लू को पंडित लाला और ठाकुर इतना परेशान किया कि जिसकी कोई इंतहा ना हो। उसके बाद फिर रहीम चाचा आए और उसने उसको बचाया, रहीम और चाचा। नमाज पे दुआ मांगा कि भाई इसको अल्लाह की हिफाजत में मैं देता हूँ। अब अमिताभ बच्चन ने बजाफ्ते डायलॉग बोला कि मैंने देख लिया कि हिंदू धर्म क्या होता है, आज से मैं अपना टीक काट रहा हूँ और मैं एथीस्ट बन जा रहा हूँ। ये हुआ एक। नाम क्या था फिल्म का? गंगा की सौगंध। अब राइटर कौन है ये जानिएगा, मैं सन भी बता रही हूँ, 1979 में ये मूवी आई थी। राइटर पाकिस्तानी था, और दोबारा ये मूवी यहाँ पर रिलीज करा करके दूसरे दिन ही वो पाकिस्तान चला गया। सब बच्चे लोग गूगल में सर्च करना, और यहाँ होने दिया गया, यहाँ बिल्कुल होने दिया गया। अब आते हैं दूसरे पर, शोले मूवी। हमने सबने देखा, मैंने नहीं देखा है भाई, सबने देखा है। मुझे लगता है कि इस पूरी दुनिया ने शोले मूवी को देखा होगा, मुझे जहां तक लगता है, जितना मैं नेशनल और इंटरनेशनल मूव कर चुकी हूँ। शोले मूवी में जो एक गांव दिखाया गया है उसमें बिजली नहीं थी, और वही रीजन था जिसकी वजह से जया बच्चन जो है वो लालटेन बुझाती थी और लालटेन जलाती थी। लेकिन जैसे ही गब्बर आने वाला था तो एक चाचा थे जो मुसलमान थे, साफा और टोपी वाले थे, लाउड स्पीकर पे अजान की आवाज़ आती है। तो जब बिजली पूरी मूवी में नहीं था, इलेक्ट्रिसिटी, तो लाउड स्पीकर में अजान बजा कैसे? तीसरी एक चीज़, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ बताती हूँ, जितनी भी 70s की मूवी उठाइए, 80s की मूवी उठाइए, 90s तक की मूवी उठा लीजिए, 2000 तक की, तवाइफ, प्रोस्टिट्यूट और रखेल का रोल हिंदू लड़कियों, हिंदू हीरोइन को ही दिया गया है। मैंने गौर नहीं किया कभी, इस बार गौर कीजिएगा। वो तो परवीन बॉबी, जीनत अमान खुद नंगा होना चाहती थी, इसलिए डायरेक्टर को भी लगा कि भाई फिगर ये शो करना चाहती हैं तो कर ले भाई, हमें क्या लेना देना है। अदरवाइज आप पाकीज़ा देख लो, आप इन आँखों की मस्ती के दीवाने हजारों हैं देख लो, महफिल और शराब देख लो, हर एक जगह आपको रेखा, मीना कुमारी, वैजयंती माला, आपको हिंदू
हीरोइन ही मिलेगी, तवाइफ खाने में नाचती हुई घुंघरू पहन करके या प्रोस्टिट्यूट का धंधा करती हुई, ये आपको हिंदू ही मिलेगी। मुसलमान लड़कियों को धीरे धीरे बॉलीवुड से गायब कर दिया इन 3 खानों ने कि भाई तू घर का सामान है, तू घर में रह। मुझे 5 मुसलमान मशहूर फिल्म एक्टर हीरोइन का नाम अभी इस सदी में बताइए, बताइए ना। मशहूर तो कोई नहीं है 1-2, लेकिन मशहूर नहीं है वो किसी और कितनी वजह मूवीज आ जाती होगी, जैसे दीपिका की आती है, जैसे आलिया भट्ट की आती है। अब वो कोठा चकला तवाइफ का कुछ काम होता है, से। मतलब वहां भी उनको पर्दे में रखना है। एग्जैक्टली, ये कहना चाहता हूं। ये एग्जैक्टली, सब कुछ प्लान है। इट्स अ प्री प्लान। और अब देखिए छावा मूवी आती है तो ये लोग सोचते देखो ये मेरे ही अंदाज में मेरे ही पोल पट्टे को खोल रहा है। अब कश्मीर केरला फाइल्स को स्टोरी, लेके हाँ अब केरला स्टोरी आती है, द कश्मीर फाइल्स आती है, या ऐसी सब्जेक्टिव मूवीज आ जाती है, तो कांग्रेस बोलता अच्छा बेटा तू मेरे ही तरीके से मेरे को ही मार रहा है और इतिहास के पन्नों को खोल रहा है। इमरजेंसी भी आ गई। हाँ इमरजेंसी। अभी कश्मीर में ये भी कहा जा रहा है, बहुत से लोग, वही सेकुलर लोग, जो अब हुआ पहलगाम में, उसका कहा जा रहा है कि ये मुसलमानों को बदनाम करने की साजिश है। वहाँ लोग मुसलमान कश्मीर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस बार। तो आपको लगता है कि ये बदनाम करने की साजिश है ऐसी नहीं, कोई? मुझे पहले तो ये बताइए कि मुसलमानों का नाम कब था भारत में, 2, 4, 5 को छोड़ करके। मैं अशफाकुल्ला खान जी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं तारिक फतेह जी की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि उनको भी मुसलमान मानता नहीं था। और उसकी सबसे बड़ी प्रकाष्ठा और सबसे बड़ी विडंबना और सबसे बड़ी मेरे लिए तो दुर्भाग्य की बात है कि एपीजे अब्दुल कलाम जी को बार बार बीजेपी चाहता था कि वो दोबारा राष्ट्रपति बने, लेकिन कोई मुसलमान रोड पर, सड़क पर नहीं आया कि उनके पक्ष में बोले कि नहीं हमको एपीजे अब्दुल कलाम दोबारा राष्ट्रपति चाहिए। लेकिन जैसे ही याकूब मेमन को अरेस्ट किया गया, दोनों का साल एक ही था, 2007 के इतिहास को उठाइए, तो सारे लोग आ गए रोड पर मुसलमान कि ऐसा नहीं हो सकता, ये ला इलाहा वाला रिश्ता है। तो मुझे 2, 4, 5 लोगों को छोड़ करके कोई नाम पहले मुसलमानों का नाम कब था जो अब बदनाम हो गया। और मुसलमान सिर्फ भारत में तो बदनाम नहीं है, मुसलमान इटली में बदनाम है, मुसलमान डच में बदनाम है, मुसलमान जर्मनी में बदनाम है, मुसलमान लंदन में बदनाम है, मुसलमान यूके में बदनाम है, मुसलमान यूएस में बदनाम है, मुसलमान सऊदी अरब में बदनाम है, वहां भी बदनाम है, मुसलमान कतर में बदनाम है, मुसलमान ईरान में बदनाम है। तो आप सोचिए पूरा का पूरा फ्लाइट को भेड़ बकरियों की तरह, सुअर और कुत्तों की तरह लदा लदा करके पाकिस्तानी मुसलमान टूरिस्ट को भेजा जा रहा है। ए जब देखो पापड़ बेचते रहता है, ओए चीना बादाम बेचता है यहाँ पर, ये इतना खूबसूरत हम अरब बनाए तुम्हारा चीना बादाम बेचने के लिए, आए लड़की को छेड़ रहा है। आपको पता है दुबई के एक बहुत बड़े ट्रैफिक ऑफिसर ने मंच बनवाया। अच्छा, मंच बनवा करके ऐलान किया कि सबसे ज़्यादा दारू पी करके रैश ड्राइविंग अगर कोई करता है तो पाकिस्तानी ड्राइवर करते हैं, इसके अलावा कोई नहीं करता। मॉलेस्टेशन के चार्जेस अगर सबसे ज़्यादा अरब में आते हैं तो पाकिस्तानियों के ऊपर आते हैं। और अभी हालिया में तो भारत के मुसलमानों ने भी जा करके जो मुजरा खाना खोला है, इस बार अभी 6 दिन पहले यूएई ने भारत और पाकिस्तान दोनों का हज का वीज़ा बैन कर दिया और साथ में एक्सक्यूज़ दिया है कि मेरी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए। बताइए। अच्छा, मैं नाजिया जी, आप भी मुस्लिम हैं, हाँ जी, मैं ये जानना चाहता हूँ। एक मिनट जी, मैं शुद्ध भारतीय संवैधानिक महिला हूँ, हिंदू मुसलमान मेरे घर के अंदर भैया। ठीक है, मान लेते हैं। तो सवाल मेरा ये है कि इस देश के मुसलमानों को दिक्कत क्या है, किस चीज़ की प्रॉब्लम है? आप उनको रेप करने दीजिए लेकिन उनके ऊपर कोई क्राइम के चार्जेस मत लगाइए। आप उनको चोरी करने दीजिए पर आप उनको ये मत बोलिए तुम चोर हो। वो अगर आपकी बेटी को छेड़े, आप उनको नहीं बोलिए कि तुम गलत कर रहे हो। आप उसको भाई बनाइए, वो आपका जमाई बनेगा, आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। वो आपको गालियां देगा, आप उसको पॉइंट आउट नहीं कर सकते हैं। वो आपके लोगों का गला रेतेगा, आप उसको बोलिए बहुत अच्छा काम किया, सुन्नत रसूल के हिसाब से काम किया। वो आपके घर की महिलाओं का साड़ी खोलेगा, अब लो वाह 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 माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा काम किया, काफिर तीस लिए खोल दिया, तो वो खुश रहेगा। क्योंकि मैंने ये भी सुना है, जितना मैं भी बाहर गया, बहुत से इसी देश के जो पाकिस्तानी हैं और जो बांग्लादेशी हैं,
वो भारत की ऐसी रेपो है कि दुबई में या कहीं दूसरी जगह भी वो खुद को भारतीय बताते हैं, ना कि पाकिस्तानी और बांग्लादेशी। मुस्लिम ये करते हैं। मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात ऐसा होता बताती है? हूँ। हाँ हाँ होता है। मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताती हूँ। हमारे सर्वोच्च न्यायपालिका में तलाक नहीं बैन होने देंगे याचिका जाती है, मतलब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड उठ करके चला जाता है। हिजाब 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 पूरा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जितने भी दाढ़ी टोपी टोपा वाले हैं सब चले जाते हैं। वक्फ अभी हमने देखा ही, नंगा नाच, उस पर भी आऊंगी मैं। उसके बाद जितनी भी ऐसी मजहबी चीजें होती हैं सब नाचता है, सब लुंगी डांस करता है। क्या कभी भी एक भी मुसलमान ने भारत के सर्वोच्च न्यायपालिका में ये जा करके कहा कि आर्टिकल 13 चैप्टर 3 से लेकर के आर्टिकल 35 भारत के संविधान के हिसाब से जो रिलीजन ऑफ राइट हमें दिया गया है, हमें इस्लामिक पनिशमेंट भी दीजिए? कोई नहीं बोलता। तो इसके बाद भी चरित्र अगर हिंदू उनका नहीं समझ रहे हैं तो गलती आपकी है ना भाई, गलती तो हमारी नहीं है। एपीजे अब्दुल कलाम अपनी बंद अल्फाज में मोहब्बत भरे अंदाज में बताते रहे, हिंदुओं को हिंदू समझा नहीं। मैं आपको बता रही हूँ, आप नहीं समझ रहे, तो ये आपका प्रॉब्लम है, ये अब हमारा प्रॉब्लम नहीं है। इन पूरी भीड़ में चंद ऐसे मुसलमान 2-5 है जो आपको इनके स्ट्रैटेजी से आगाह करते हैं, पर आप अगर नहीं समझते तो ये प्रॉब्लम तो हिंदुओं का है ना। फिर खतना करवाने के लिए तैयार हो जाओ सब। बैक टू कश्मीर आते हैं जी। पहलगाम में तो जो होना था हो गया, जी। 27 लोग मारे गए। जी। अब आपको क्या लगता है, एज ए बीजेपी लीडर हैं आप, मोदी सरकार को क्या एक्शन लेना चाहिए? ये आक्रोश, क्योंकि पूरा देश आक्रोशित है आज की तारीख, होना भी चाहिए, होना भी चाहिए। मुझे क्या लगता एक्शन ले, क्योंकि 5 एक्शन तो उन्होंने लिया, इसके अलावा ऐसा क्या एक्शन लेना चाहिए कि आक्रोश ठंडा हो? वो 5 एक्शन मुझे नहीं लगता है कि उससे शांत होगा लोग। सबसे पहले मैं सरकार पे आती हूँ, सरकार की जिम्मेदारी पर, जी, केंद्र की सरकार की जिम्मेदारी पर, और उसके बाद फिर मैं हिंदुओं की जिम्मेदारी पर आना चाहूँगी। सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि दुख और दर्द का समय नहीं है ये, कैंडल मार्च का समय नहीं है ये, और फिर से एक ब्लैक डे मनाने का समय नहीं है ये। इनफ इज़ इनफ। हिंदू बेटी का रेप हो जाता है, आप लोग कैंडल लेकर निकल जाते हो, क्या होता है उससे? फॉर मी, एज पर माई ओपिनियन, ये कैंडल जलाना अपने आप को वीक दिखाना होता है। द सेकेंड थिंग इज कि पाकिस्तान जिस तरीके से पूरी रात मीटिंग किया है, उसके बाद फिर उसको ऐसा लगा कि ड्रोन आ जाएगा, तोप आ जाएगा, बहुत सारे नेवी आर्मी ऑफिसर सेना पर आ जाएंगे, गोलियां मार देंगे, और पाकिस्तान जो कभी नहीं था वो फिर से कभी नहीं में पास्ट में चला जाएगा। एयर स्ट्राइक हो सकता है, लेकिन हुआ वाटर स्ट्राइक। अब पाकिस्तान के पुरुष जब मरेंगे, उनकी जब वफात होगी, तो हमारे यहाँ वफात होने के बाद जब जनाजा उठाया जाता है तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा जाता है कि अल्लाह उसके गुनाहों को माफ़ करे और उसको जन्नत नसीब करे। पर मैं बचपन से ये बात कहती थी कि इनको नहला के फ़ायदा क्या है? इसमें बहुत डीप बात है। इनको नहला के फ़ायदा क्या है? ये नहाएंगे, ये जन्नत जाएंगे, और वहाँ बिस्तर बिछा हुआ है, ये 72 वर्जिन हुरों का वर्जिनिटी ब्रेक करेंगे। एक तरफ कुरान कह रहा है कि अपनी बीवी के साथ भी शारीरिक संबंध करने के बाद नमाज या इबादत करना है तो आपको नहाना पड़ेगा। तो यहाँ तो नहला धुला के भेजा ही जा रहा है वर्जिनिटी ब्रेक करने के लिए। तो अब पहली बात हो गई कि शॉर्टकट तरीका है, भैया पानी नहीं है वहाँ पर, बिना नहाए धोए जाओ और सीधा सेक्स में लग जाओ, ठीक है, सीधा काम पे लग जाओ। दूसरी बात है कि जो थोड़ी बहुत बिजली है अब नहीं रहेगी, जो थोड़ी बहुत खेती हो रही है, फार्मिंग हो रहा है, वो नहीं रहेगा, जो थोड़ा बहुत मिल और फैक्ट्री चल रहा है वो नहीं चलेगा। उसके बाद फिर 15 दिन तक जो ब्लॉक वाटर है उसको वो लोग ब्लॉक करेंगे, सबसे पहले आतंकवादियों को पहुंचाएंगे, क्योंकि उसका जिंदा रहना बहुत ज़रूरी है। ये पाकिस्तान के जनरल आसिम मुनीर को भी समझ में आ रहा है कि ये तो सिर्फ ट्रेलर है अभी मोदी का। ये जो 5 पॉइंट बिंदुएं अभी उन्होंने दिखाया है, ये सिर्फ ट्रेलर है। ट्रेलर ही माने ना इसको, ये ट्रेलर है, अभी तो पिक्चर बाकी है, अभी तो पिक्चर बाकी है। ये बात जनरल आसिम मुनीर को भी पता है, लाल टोपी वाले को भी पता है, जैश ए मोहम्मद को भी पता है, जो प्रॉफिट मोहम्मद की सेना है, लश्कर तैयबा को भी पता है, सबको पता है, सबको पता है। वहाँ की आर्मी बहुत बहुत सतर्क है और बहुत समझदार है। फिल्म कैसी होगी? फिल्म होगी ईंटे का जवाब बारूद से।
ये सब डायलॉग सुन सुन के थक गए हैं। है ना? छेड़ोगे तो ये कर देंगे, हाँ। खून लिख किए हो तो ये कर देंगे। अच्छा मुझे एक बात बताइए, 2000 मोदी जी के आने के बाद से कितने आतंकवादी हमले हुए? लिस्ट लेके आज नहीं आया लेकिन हुए। नहीं, पुलवामा हुआ, सबसे बड़ा तो पुलवामा था। नहीं ठीक है, तो क्या उसका जवाब नहीं मिला? हाँ, मिला, ये लेकिन कोई देखो, ये कोई जवाब नहीं होता कि हुआ उसका हुआ जवाब- क्यों, उसका हुआ ही ज- नहीं होना चाहिए ना। नहीं उसका नहीं कैसे देखिए, हो जा रहा है? नहीं हम अब क्यों नहीं कंट्रोल कर पाते? आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर चढ़िएगा, आप बोलिएगा मेरा पिक पॉकेट कैसे हो गया? नहीं, ये होना ही बात- नहीं चाहिए। अरे आतंकवादी चोर तो जगह ढूंढेगा ही नहीं, चोरी करने नहीं, का। नाजिया जी, आप पिक पॉकेट को आतंकवादी हमले से कंपेयर नहीं कर सकती। मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया है, और आप अगर सोच रहे हैं कि ये आपकी नजर में आतंकवादी हमला बहुत बड़ा है, लेकिन जो आतंकवाद मुसलमान है, जो फजर की नमाज पढ़ करके निकलता है, उसके लिए ये पिक पॉकेट का ही काम है। वो इसको बड़ा नहीं समझता है। पर हमारे लिए तो बड़ा है ना, आपके सरकार लिए के बड़ा लिए है ना। और सरकार पर आपको विश्वास रखना पड़ेगा। कांग्रेस की अगर लिस्ट में आपको बताऊं, मुझे गूगल भी नहीं देखना पड़ेगा, मैं अभी एक घंटा बोलूंगी। यही समस्या होती है कि जैसे ही बातचीत शुरू होती है आप कांग्रेस, नेहरू, औरंगजेब चले तो जाते ना हैं। पकड़ूं मैं? नहीं, आप अपनी बात कीजिए। अरे भैया, जिस नेहरू और गांधी ने पाकिस्तान बना दिया, मैं उसको कुछ ना बोलूं, और जिसके नेतृत्व में एक सिर्फ टेरर अटैक हुआ है और वो आदमी पिछले 4 दिन से सोया नहीं है, वो पूरी स्ट्रैटेजी तैयार कर रहा है, मैं उसको गालियां परोसूं? ये तो हद हो गई। ये तो हद हो गई। सिर्फ एक ना। नहीं, तो आपको नहीं लगता कि जो हुआ ये सिक्योरिटी फेलियर, अगर ये स्टेट का था तो क्या वहाँ प्रेसिडेंट रूल नहीं लगाना चाहिए केंद्र सरकार को? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे भारत में इमीडिएट 2 राज्यों में प्रेसिडेंट रूल लगाना चाहिए, एक पश्चिम बंगाल और एक जम्मू एंड कश्मीर। मैं जब पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद का दौरा कर रही थी, तो उसी वक्त, आप मेरे ट्विटर पर जाइए, एक्स हैंडल पर, मैंने उसी वक्त एक वीडियो बना करके डाला कि मैं देश के प्रधानमंत्री से हाथ जोड़ करके गुजारिश कर रही हूं कि पश्चिम बंगाल अगर बचेगा तो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति शासन से ही बचेगा। अब देखिए, आतंकी जिहादी सिर्फ सरहद के उस पार नहीं है, यहां पर भी है। अब खुद मुख्यमंत्री अगर जिहादियों से ला इलाहा का रिश्ता रखेगा, फिर बड़ी बात कहने लगी। नहीं, मैं तो कहूंगी, क्योंकि मैंने तो प्रैक्टिकली देखा है जस्टिस निसार को इस्लाम पहले मानते हुए। मैं तो प्रैक्टिकली देखी हूँ। मैं जब न्यूज़ चैनल पर बैठती हूँ और कोई वकील अगर बैठता है तो वो इस्लामिक बात करता है, वो संवैधानिक बात नहीं करता है। तो मैं तो प्रैक्टिकली देखी हूँ। तो मैं वही बात पर अगर नहीं आऊँ तो कैसे फिर होगा? जो चीजें मैंने प्रैक्टिकल देखी है कि सर्वोच्च न्यायपालिका के जज के बेंच पर बैठ करके हाथ में संविधान लेकर के इस्लाम के पक्ष में कोई फैसला लिख रहा है, तो मैं ना बोलूं इसको तो कौन बोलेगा फिर? कोई और मुसलमान तो बोलेगा नहीं आकर के। तो कम से कम मुझे तो बोलने दीजिए। उमर अब्दुल्ला ने किया और इंटेलिजेंस कुछ नहीं कर पाई, आर्मी कुछ नहीं कर पाई। ये जांच का विषय है, ये कान पकड़ने का विषय है, ये तुरंत एक्शन लेने का विषय है। और राजनाथ सिंह जी वही हैं और लिया जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। वर्दी में कोई जिहादी बनेगा तो वो मोदी की सरकार में छोड़ा नहीं जाएगा। ये चैलेंज है मेरा, ये चैलेंज है मेरा। तो कश्मीर के जो ये कश्मीर में हुआ, इससे तो मुसलमानों को नुकसान हुआ ना आखिर में। आप अगर टूरिज्म खत्म हो जाएगा, लोग नहीं जाएंगे तो क्या करेंगे वो लोग? पत्थर उठाएंगे, पत्थर फेंकेंगे। पैसे नहीं आएंगे, पत्थर उठाएंगे। फिर वहां इसमें से देखिए पैसे 2 चीजें हैं जिसको बहुत बारीकी से जियोपॉलिटिकली समझना बहुत जरूरी है। एक, कि मुसलमान कभी भी धरती पर रहने के लिए जीता नहीं है। अच्छा, वो आखिरत के लिए जीता है। आखिरत मतलब? आखिरत मतलब जन्नत। अच्छा, जन्नत। मरने के बाद वाली दुनिया। बचपन से जन्नत ही सिखाया जाता है। 72 हूर और जन्नत। ठरकबाजियां तो इतनी सिखाई गई हैं कि मैं अगर अभी पन्ने खोलना स्टार्ट कर दूं तो मतलब 4-5 घंटे ये चल जाएगा पॉडकास्ट। नहीं कुछ, लेकिन थोड़ा बहुत बताइए, दर्शकों को पता चलना चाहिए। हाँ, मैं कुरान की आयत के साथ साथ बताऊंगी। जी। वो आखिरत के लिए जीता है। आप अभी शाहीन बाग चले जाओ, जामा मस्जिद चले जाओ, किसी भी मुस्लिम एरिया में आप चले जाएं, आप उससे पूछिए कि आप इस ज़मीन पर जो आप जीवित हैं, आप उसको वैल्यू करते हैं या मरने के बाद को वैल्यू करते हैं? तो वो एक अरबी वर्ड इस्तेमाल करता है, बोलता है हमारा तो यहाँ कुछ नहीं है, हम तो यहाँ इस्लाम के लिए हैं, इस्लाम के प्रचार के लिए। हमारा जो मेन है वो आखिरत के बाद है। अच्छा।
ठीक है, पहला ये हो गया। तो वो आया ही है इस्लाम फैलाने के लिए, जन्मा ही है इस्लाम फैलाने के लिए, तो इस्लाम फैलाते वक्त उसको जो जो करना होगा वो करेगा, और ये कुरान ने उसको इजाज़त भी दिया है करने के लिए। दूसरी जियोपॉलिटिकल वाली बात ये है कि जम्मू कश्मीर के इंफ्रास्ट्रक्चर, जम्मू कश्मीर के डेवलपमेंट, जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था, जम्मू कश्मीर की इकोनॉमिक, जम्मू कश्मीर में टूरिज़्म का बढ़ना, कि हम भी अमेरिका के चैनल पर, अभी मैं बैठी थी लास्ट वीक, मैंने वहाँ पर भी जब उनको बताया कि भाई ये है हमारे जम्मू एंड कश्मीर का टूरिज़्म का डेटा, और ये इतने पैसे यहाँ से आ रहे हैं। जैसे अयोध्या के मंदिर के लिए हम बोल रहे हैं कि 400 करोड़ तो उसे टैक्स दिया, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं बलोच को लग रही थी, ये चीज़ें सिंध प्रोवांस को लग रही थी, ये चीज़ें खैबर पख्तूनख्वा को लग रही थी। ये तीन बावला हो चुका था कि अब हमें पाकिस्तान में रहना ही नहीं है, हमको भाई हम तुम्हारे साथ है नहीं, हमें जोड़ो ही मत, हम भारत के साथ जुड़ेंगे, और हम भारत के साथ जैसे जम्मू एंड कश्मीर फल फूल गया, हम भी फल फूल जाएंगे। अब जनरल आसिम मुनीर के दिमाग में आया कि ये तो बहुत गलत हो रहा है, ये जिस हिसाब से कश्मीर को ये डेवलप करते चले जा रहे हैं, कश्मीर में कुछ बुरा हो ही नहीं रहा है। अरे जो पत्थर मारता था अब वो भी कलम उठा लिया है, कल तक जो टायर जलाता था वो तिरंगा उठा लिया है, कल तक तो जो गोलियां दागता था वो मोदी को वीडियो बना करके बोल रहा है कि हमको माफ़ कर दीजिए, हमको जेल भेज दीजिए। ऐसे भी हुआ है। प्रत्येक 15 अगस्त और 26 जनवरी को हम देखते हैं कि 2 आतंकवादी ने वीडियो बनाया है और तिरंगा झंडा लहरा रहा है कि भैया हमको माफ़ कर दो, हम बचना चाहते हैं, जिंदा सिर्फ रहना चाहते हैं, भले हमें जेल में रखो। तो ये धीरे धीरे कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो एक खौफ बना करके रखा था पूरी ही दुनिया पर, सिर्फ भारत पर नहीं, उसने पूरी ही दुनिया पर बनाया था, वो भी मैं खोल दूंगी अभी, तो वो उसका जो दबदबा है वो ख़त्म होता जा रहा था। उसको ऐसा लगा कि अगर मेरे हाथ से बलोच, सिंध प्रोवांस और खैबर पख्तूनख्वा अगर निकल जाता है तो हम बचेंगे कितने। ये डर तो है। और जब हम इतने से बचेंगे तो बस एक ही एयर स्ट्राइक की तो ज़रूरत है, और नेतन्याहू तो जिगरी दोस्त है मोदी का, मोदी डायरेक्ट ना भी करे, वाया भी चला जाए तो हम तो खत्म है ऐसे ही। इसलिए जनरल आसिम मुनीर ने तुरंत एक स्पीच अपनी रखी फॉर नो रीज़न, कोई ओकेजन भी नहीं था, कोई भी ओकेजन नहीं था पाकिस्तान में। उसने अपनी एक स्पीच रखी जिसमें उसने 2 नेशन थ्योरी को दोहराया। यहाँ भारत में वक्फ को लेकर के 2 नेशन थ्योरी को हिडन अंदाज में असदुद्दीन अवैसी दोहरा रहा था, नमाजवादी पार्टी दोहरा रही थी, राहुल खान दोहरा रहा था, ममता बानो दोहरा रही थी, सब दोहरा रहे थे। ठीक उसी को जनरल आसिम मुनीर ने दोहराया 2 नेशन थ्योरी को खुल करके, और बताया कि हिंदू और मुसलमान कभी एक हो ही नहीं सकते। हिंदुओं का पहनावा ओढ़ाना, खान पान, उठना चलना फिरना, बातचीत, पूजा करना, आराधना करना, सब कुछ अलग है, और मुसलमान अपने इतिहास को ना भूलें, अपने कुरान को ना भूले, अपने इस्लाम को ना भूले। इतिहास उसने क्यों याद दिलाया? अकबर, बाबर, औरंगज़ेब याद दिलाया। कुरान उसने क्यों याद दिलाया? कि तुमको जन्म दिया ही गया है काफिरों को ख़त्म करने के लिए। ये याद दिलाने के बाद वो गया, और जाने के बाद हमें 42 घंटे में दिखा कि हो गया, ये हुआ है। तो ये डर था पाकिस्तान की सरकार को, पाकिस्तान के जिहादियों को, और जिस तरीके से अज्ञात हमलावर पिछले 3 साल से एक एक करके छाती पे और सीने पे टेररिस्ट के, आतंकवादियों के गोली दाग रहे थे और पाकिस्तान पकड़ नहीं पा रहा था, तो धीरे धीरे उसका दबदबा पूरी दुनिया में ख़त्म होता जा रहा था, पूरी दुनिया में। तो ये उसने कर करके अपनी ताकत को दोबारा चश्मे बर्पा करने की कोशिश की, दोबारा दिखाने की कोशिश की कि देखो हम हैं। और मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से कह रही हूँ कि उमर अब्दुल्ला को इमीडिएट अरेस्ट करके इंटरोगेशन किया जाए, बक देगा, 2 लाठी पिछाड़ में पड़ेगी, उमर अब्दुल्ला के बक देगा, क्योंकि ये तो कभी हुआ ही नहीं ना। कांग्रेस की सरकार थी, भाई मर रहा है पंडित, मर रहा है, ठीक है मरने दो। मैं तो खुद ही बोलता हूँ कि मैं एक्सीडेंटल हिंदू हूँ। जो व्यक्ति खुद बोल रहा है कि वो एक्सीडेंटल हिंदू है, उसके कान में खबर आ रही है कि पंडित मर रहा है, तो वो क्या बोलेगा? अच्छा। आपने अभी एक नाम लिया नेतन्याहू का जी, आपको नहीं लगता उन्हीं की स्टाइल में पीओके में घुस के जहाँ ये पल रहे हैं पाकिस्तान के पालतू पिल्ले, जो 5 आ गए, कभी 4 आ गए, कभी 2 आ गए, कभी 3 आ गए, और राक्षसों की तरह आते हैं और हमारे यहाँ मार के चले जाते हैं लोगों को। कब वो कलेजा, कब वो सीना, जिसको लेके हमेशा 56 इंच लोग बोलते हैं, घुसो और
अपने ही क्षेत्र, वो मेरा इलाका है, हम ये मानते हैं पीओके हमारा है, बिल्कुल है। वहाँ घुसिए और अपने इलाके के साथ साथ वहाँ जितने राक्षस बैठे हैं उनका सफाया कीजिए। हम कब देखेंगे? नहीं, अब वाकई में इंसानियत और एक वो भाईचारा और ये वासुदेव कुटुंबकम, ये सब चीज़ों को अब थोड़ा थैली में बांधना पड़ेगा। शांति का पाठ, हाँ, ये सब चीज़ों को, जैसे बाबा बागेश्वर एक थैली लेकर घूमते हैं ना, लेके घूमो पर थैली में रखो। और अब हिंदुओं को समझना पड़ेगा और इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री को भी कड़क निर्णय लेना पड़ेगा। और एकदम जैसे वो गुजरात में मुख्यमंत्री थे, वैसे वो इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री बन करके वो जवाब देने का वक्त आ चुका है। ये तो मैं भी कह रही हूँ, हो गया, बस बहुत हो गया भाई। ये भाईचारा, ये गंगा जमनी तहजीब, अरे गंगा भी हिंदुओं की, यमुना भी हिंदुओं की, हमारा तो कुछ भी नहीं है। हम फालतू का यहाँ पर बोल रहे हैं कि सब हमारा है, सब हमारा है। तो अब कहीं ना कहीं ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा हिंदुओं को। देखिए, मैं इसको बहुत साधारण तरीके से बता रही हूँ कि एक नॉर्मल व्यक्ति भी देश से टेररिज्म हटाने के लिए अपने कर्तव्यों का पालन कर सकता है। आप एक कंपनी चला रहे हैं, वहाँ से मुसलमानों को नौकरी से हटा दीजिए। आप एक पार्लर चला रहे हैं, वहाँ से मुसलमानों को नौकरी से हटा दीजिए। आप LIC चला रहे हैं, वहाँ से मुसलमानों को नौकरी से हटा दीजिए। आपके घर में मेड है, मुसलमानों को नौकरी से हटा दीजिए। हटाइए ना। क्यों हटाएं? एक गूंज बनाइए ना। क्यों? उससे क्या होगा? नहीं, उनको भी मैसेज जाएगा कि ला इलाहा वाला रिश्ता निभाओगे तो हमारे पास रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर वहाँ जाकर रहो। ये कंडीशन ठीक था। अभी आप जब जेनरिक बोल रही थी तो मुझे डाउट हुआ क्यों हटाएं? नहीं, ला इलाहा वाला रिश्ता अगर निभाना है तो फिर आप मुस्लिम मुल्कों में जाकर के रहिए। आपको मेरे साथ रहने की वो जरूरत मुल्क ही नहीं। इसीलिए बना था, वो मुल्क ही इसीलिए बना था कि आप रिश्ता निभाइए। अब देखिए, इसको मैं और भी आसान तरीके से बता देती हूँ। सपोज मुझे पब जाना पसंद नहीं है, तो जो जा रहे हैं मैं उसको गोली तो नहीं मार सकती ना। वो जा सकते हैं भाई, मैं जजमेंटल तो नहीं हो सकती। लेकिन अगर जो जा रहे हैं मैं जाकर उसको गोली से भून दूँ, डजंट मेक सेंस। तो आपको हिंदू से प्रॉब्लम है, आपको इजराइल से प्रॉब्लम है, आपको यहूदी से प्रॉब्लम है, आपको ईसाई से प्रॉब्लम है, आप मत आओ भारत, आप मत जाओ इजराइल, आप मत जाओ लंदन अमेरिका, आप मत जाओ इटली, आप मत जाओ ईरान क्योंकि वहाँ शिया है, मत जाओ ना। पर अब फिर आते हैं कुरान पर हमारा इस्लाम और हमारा कुरान बताता है कि इस्लाम को फैलाने का 4 पिलर है। अल-तक़िया, दाई, जिहाद, जजिया। अल-तक़िया क्या होता है? हम पहले आपको बहलाएंगे, आपको फुसलाएंगे, आपको दुलार लाड प्यार करेंगे और कहेंगे मेरे प्यारे नबी ऐसे थे, मेरे अल्लाह ऐसे हैं, हज़रत यूसुफ ऐसे थे, हज़रत इब्राहिम ऐसे थे, बीबी आयशा ऐसी थी, बीबी फातिमा तो क्या थी, मैं आपको क्या ही बताऊं, जन्नत की शहज़ादी हैं। आपने सब सुन लिया मोहब्बत से, क्योंकि आप वासुदेव कुटुंबकम से आते हैं। आपने कुछ टिप्पणियाँ नहीं की, ना अभद्र और ना ही पॉजिटिव, आपने सुन लिया। अब मैं आपसे पूछूंगी कैसा लगा मेरा इस्लाम? आपने कहा ठीक है, हर धर्म अच्छा होता है। ये हिंदू का रिप्लाई है, हाँ ठीक है, हर धर्म अच्छा होता है। आपने भी अपने धर्म की अच्छाइयाँ बताई हैं। अब मैं समझ गई, ऐसे नहीं मानेगा। फिर हम आएंगे दाई पर, दावत इस्लाम पर। मैं आपको इफ्तार में बुलाऊंगी, खजूर खिलाऊंगी, मैं आपको ईद में बुलाऊंगी, मैं आपको सवैयाँ और शीर खोरमा खिलाऊंगी। उसके बाद फिर ऐसे बहुत सारे त्यौहार आएंगे जिसमें मैं आपको दावत दूंगी और अपने पूरे घर की खूबसूरती बताऊंगी। शरारा, गरारा, सर पे दुपट्टा, जानमाज, तस्बीह दाना, अरे हज़रत आइए, तशरीफ़ बरपा होइए, अपनी तशरीफ़ रखिए, अरे ये ज़र्रा नवाजी की ज़रूरत नहीं थी। अब अरे क्या लग रहा है, हम तो लग रहा है शाहजहाँ के बगल में बैठे हैं। ठीक है, फिर हम पूछेंगे आपसे कैसा लगा मेरा इस्लाम, मेरे इस्लाम का तहजीब व तमद्दन कैसा लगा? आप कहेंगे यार सच में बहुत अच्छा है ये तो। हमारे यहाँ तो महिलाएं जो हैं वो साड़ी वाड़ी पहन लेती हैं, तुम्हारे यहाँ तो नकाब में, सर पे दुपट्टा में रहती हैं। तब मुझे फील होगा अब ये थोड़ा सा ग्रिप में आया है। अब क्या करेंगे, हम आपके घर जाएंगे, आपके घर में हम जा कर के आप बाज़ार से जितने सामान मंगाइएगा हम खा लेंगे, लेकिन आप प्रतिमा, देवी देवताओं की प्रतिमा के चरणों से उठा करके आप कुछ भी दीजिएगा, हम नहीं खाएंगे। ये हमारा बैरिकेड है। अच्छा। जिसको शुगर नहीं है वो भी बोल देगा मेरे को शुगर है। अच्छा, हाँ, जिसको हाई प्रेशर नहीं है वो भी बोल देगा हमको हाई प्रेशर है। जो रोज़े में नहीं है वो भी बोल देगा हम रोज़े में हैं।
ठीक है, ताकि सामने वाला फिर कोई काउंटर कर ही ना सके। पर आप उसको हल्दीराम से ला करके डब्बा दीजिए, वो ठूस लेगा क्योंकि वो पैक आया है बाजार से। उसके बाद फिर वो आपके घर की औरतों को, क्योंकि आपके यहाँ घर की औरतों की पूरी पूरी मतलब होम मिनिस्टर होती है वो। हमारे यहाँ औरतें जो होती है वो दाई मामा होती हैं, नौकरानी होती हैं। फिर वो आपको कंपेयर करवाएगा, देखो इस्लाम में हम औरतों को अपनी मुट्ठी में रखते हैं, तुम्हारे तो सर पे चढ़ी हुई है। फिर आप थोड़ा सा फिसले, तब हम आपको कहेंगे कि इस्लाम कबूल कर लो। और अगर तब भी आपने इस्लाम कबूल नहीं किया, तब लाओ तलवार और या तो उतारो इसका सलवार और करो खतना, और या तो फिर गला काटो, दो में से एक काम। अब आपको काटने के बाद भी अगर आपका परिवार मुसलमान नहीं होता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नहीं पढ़ता है, तब आता है औरंगजेब का जजिया। भैया घंटी बजाओगे तो पैसा दोगे, मंदिर रखोगे तो पैसा दोगे। अब मैं आपको एक्सीडेंटल हिंदू बता देती हूँ। नेहरू, क्यों मंदिरों से पैसा लिया जाता है टैक्स के तरीके से? क्यों मैं कहती हूं कि नेहरू हिंदू हो ही नहीं सकता था? नेहरू हिंदू था ही नहीं, नेहरू मुसलमान था और जिन्ना का कहीं ना कहीं दूर का भाई होगा, या दोनों आपस में भाई 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 होगा। ये भी हो सकता है, डीएनए अगर मैच कोई करवाता तो पता चलता। जिस तरीके से हिंदुओं की पाठ पूजा पर औरंगजेब और बाबर ने जजिया लगाया था, उसी तरीके से नेहरू ने संविधान में आर्टिकल 264 डाल करके मंदिरों को सेंट्रल गवर्नमेंट के इन एक्ट एंटर करवा लिया और आपसे जजिया लेना स्टार्ट कर दिया। अब आती है एक एक्सक्यूज, सब कोई बोलेगा कि नहीं मंदिरों में चढ़ावा आता है इसलिए हम उससे टैक्स लेते हैं। मंदिरों में चढ़ावा आता है, दान आता है, दक्षिणा आता है, बहुत सारे तोहफे तोहाइफ आते हैं, बहुत सारे पैसे आदमी बॉक्स में डालते हैं, देते हैं, बहुत कुछ होता है, दैट आई अग्री। पर क्या मज़ारों में चढ़ावा नहीं आता है? क्या मज़ारों में दान दक्षिणा नहीं आता है? क्या मज़ारों में कोई बहुत उद्योगपति आकर के सोने और चांदी के गेट नहीं लगाता है या सोने और चांदी के सिक्के नहीं डालता है? क्या मज़ारों में छोटी हांडी बड़ी हांडी के बड़े बड़े पतीले और कंटेनर नहीं होता जिसमें लोग पैसा डालते हैं? तो फिर आर्टिकल 264 संविधान, भारत के संविधान आर्टिकल 264 के माध्यम से क्यों नहीं मज़ारों को इनेक्ट किया गया और उनसे टैक्स लिया गया? सिर्फ मंदिरों पर जजिया क्यों लगाया गया? तो आपसे जजिया लिया जा रहा है जो नेहरू और इंदिरा ने किया है। आप जजिया दे रहे हो क्योंकि आप घंटी बजा रहे हो, क्योंकि आप वहां पर पूजा कर रहे हो, क्योंकि आप वहां पर आराधना कर रहे हो, क्योंकि आप वहां पर बुतों को पूज रहे हो। इसीलिए नेहरू और इंदिरा गांधी ने जजिया लगाया है आपके ऊपर इस्लाम के हिसाब से, और जिसको एक आर्टिकल का नाम दे दिया है। मेरे दो सवाल हैं। आपने कुरान का उदाहरण दिया जी, तो कुरान का हवाला देकर के मुसलमान कहता है कि हमारा धर्म तो शांति का धर्म है, इससे बड़ा कोई धर्म दुनिया में इस्लाम में शांति का ही नहीं है। मुसलमान कहते हैं, आप भी जानती हैं, और कुरान का हवाला देख कहते हैं। तो इस पर क्या कहें? हाँ, कहते तो यही हैं कि शांतिपूर्ण समुदाय है, ये पीसफुल कम्युनिटी है। नहीं, शांति दूत आपने बना दिया है। शांतिपूर्ण, इट्स अ उर्दू लैंग्वेज। शांतिपूर्ण, पीसफुल कम्युनिटी, शांतिपूर्ण समुदाय, वो कुरान का हवाला देकर ही कहते हैं। हाँ, तो मैं पूछना चाहती हूँ कि कहाँ कहाँ पर शांति में है? ऐसा तो कोई डेटा आपने निकाला होगा? नहीं, ऐसा तो हर जगह डिस्टर्ब ही है। बांग्लादेश डिस्टर्ब, पाकिस्तान डिस्टर्ब है, अच्छा, ईरान डिस्टर्ब है, तो बाकी और भी जो देश है वहाँ पे डिस्टर्ब है, और खास तौर से ऑलमोस्ट 57 ही डिस्टर्ब है, और आपका सीरिया डिस्टर्ब है ना? हाँ, सभी डिस्टर्ब, ट्यूनीशिया डिस्टर्ब है, लीबिया डिस्टर्ब है ना? हाँ, है, बिल्कुल है। तो 57 में तो भाई हमारे हिंदू नहीं जा रहे हैं, नहीं है ना? और अगर 3 मिलियन यूएई में हिंदू हैं भी तो वो अपने काम से काम रखते हैं, अपने मतलब से मतलब रखते हैं। बिल्कुल, उनको कोई लेना देना नहीं है कि अजान की आवाज़ आ गई तो मुझे बुरा लग रहा है। भाई यहाँ नहीं है लेना देना। यहाँ आप रोज़ अपने भगवान को गालियाँ दे रहे हो कि किसी का भगवान हो ही नहीं सकता सिवाय मेरे अल्लाह के। 5 वक्त रोज़ सुनते हो अपने कान में। यूपी में तो नहीं सुन रहे, अभी बंद हो गया है। बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। तो फिर शांतिपूर्ण समुदाय कैसे हो गया? यही तो मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि आप बात करती हैं, मुसलमानों को जानती हैं। देखिए, 620 AD में जंग करबला हुआ। जंग करबला में चचाजाद भाई बहन आपस में लड़ाई हुई। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके अपोजिट में उन्हीं के चचाजाद भाई थे।
इमाम हसन हुसैन का गला चीर दिया और चीर फाड़ करके खंजर में ऐसे ऐसे कर करके दिखाया कि देखो मोहम्मद के नवासों को हमने काट दिया। यजीद, वो आप यजीद बोल दो, जो भी बोल दो, ऐसा कहा जाता है। कहा ये इन लोगों ने बहुत सारी चीजें उड़ा कर रखी हैं आप लोगों को समझाने के लिए। हालांकि जो जंग करबला की लड़ाई हुई थी और जब इमाम हसन हुसैन का उन्होंने गला काटा था तो चचाजाद भाई बहन में लड़ाई हुई थी और लैंड के लिए लड़ाई हुई थी। अच्छा, धर्म की लड़ाई नहीं थी ये कोई तो मुसलमान अपने धर्म को किससे लेने के लिए लड़ेगा? नहीं, कहा तो यह था कि मजहब के लिए लड़ाई थी। जो काटा वो भी मुसलमान और जो कटा वो भी मुसलमान। अब आप और आपका भाई आपस में लड़ करके एक दूसरे का आंख फोड़ दिया है और आप बहाना बना दीजिएगा कि धर्म की लड़ाई है, तो भाई दोनों तो हिंदू हो, तो धर्म की लड़ाई लड़ किससे काहे के लिए रहे हो? दोनों तो हिंदू हो, कौन सी धर्म की लड़ाई? सही तो ये कौन से धर्म की लड़ाई है? वो लैंड की लड़ाई थी जो ऑलरेडी लिखा हुआ है कुरान में। अच्छा, वो लैंड की लड़ाई थी, वो जमीन की लड़ाई थी, वो वहां के सक्सेसर उत्तराधिकारी बनने की लड़ाई थी। वहां का जैसे अभी वजीर आला होता है, वजीर आजम होते हैं, वो बनने की लड़ाई थी। तो दो भाइयों में, कजन्स में ये लड़ाई हुई क्योंकि प्रॉफिट मोहम्मद का कोई बेटा नहीं था, उनको बेटियां ही सिर्फ हुई थी। तो उन्होंने अपने 2 जवान नवासों को मैदान जंग में उतार दिया था और आपस में चचाजाद भाइयों ने एक दूसरे को काटा, मारा और एक दूसरे का गला लेकर के लॉलीपॉप की तरह उछाला। तो जब ये 620 AD से शांतिपूर्ण नहीं है तो ये 2025 में शांतिपूर्ण कैसे हो सकता है? बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को कहा जाता है, हमारे अल कुरान के हिसाब से अल्लाह सुभान ने लिखा है कि फातिमा जन्नत की वो पहली शहजादी है जो महिला होगी। ठीक है, अब बीबी फातिमा के जो शौहर थे, खाविंद थे, वो हज़रत अली थे। हज़रत अली का सीना किसने चीरा था? जो उनके बगल का नमाजी था, नमाज पढ़ रहा था। अच्छा। और वो बहुत देर तक सिजदे में था, ये कुरान में लिखा हुआ है। वो बहुत देर तक सिजदे में था तो हज़रत अली ने उसका पीठ सहलाया तो वो उठा, उसने कहा आप इतनी देर तक सिजदे में हैं, कोई बात है? तो उसने कहा नहीं, मैं दुआएं बहुत लंबी मांग रहा हूँ, अल्लाह की बारगाह में मैं रो रहा हूँ। कोई ऐसा बोलेगा तो कोई किसी को क्यों ही टोकेगा? वो बगल में जानमाज मुसल्ला बिछाए और वो जब वो सिजदे में गए तो उसने तलवार निकाला और चीर दिया हज़रत अली को। अब अभी रिसेंट का बता देती हूँ। पाकिस्तान और बलोच में लड़ाई हुई, ला इलाहा वाले ने ला इलाहा वाले को मारा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु वाले ने अशहदु अल्ला इलाहा वाले को मारा। उसके बाद फिर बलोच की बेटियों को पाकिस्तानियों ने लूटा, बलात्कार किया। इससे पहले थोड़ा चले जाते हैं, अफगानियों की सारी बेटियों को निकालने से पहले उनका रेप किया इन लोगों ने। अच्छा, पाकिस्तान की तो प्रकाष्ठा और भी है, जितने मौलवी मौलाना है वो गे भी हैं। मस्जिद के अंदर बच्चों को पकड़ पकड़ करके वो अनल सेक्स करते हैं। अब पाकिस्तान का एक ऑर्गेनाइजेशन है VAR वार, उसको आप खोलिए, उसके ऐप्स को खोलिए। VAR वार, वो WAR वार नहीं, VAR वार। उस ऐप्स को आप खोलिए। वो ऑर्गेनाइजेशन तो बेचारा अपने जान की बाजी खेल करके इंटरनेशनल कोर्ट और UN तक अपने रिपोर्ट को सबमिट किया है। क्या है? उस रिपोर्ट में ये लिखा हुआ है कि 89% चाचा, मामू, खालू, मौसा अपनी बेटियों का बलात्कार करते हैं। ये जो आप बता रही हैं, ये हामिद मीर का एक शो था, टॉक शो जो करते हैं वो, उसमें एक लेडी थी PTI की, उसने ये बात बताई थी और उस वक्त उसका परसेंटेज 53% था और अभी 89% हो गया है। हाँ, वो 85 या 89 कुछ बोल रही थी। हाँ। आप सोचिए, उसके बाद फिर आप पाकिस्तान के आप लोकेशन पर आप अपने मैप को लेकर के जाइए और ऊपर लिखिए हलाला सेंटर। एक एक गली में 12-12, 15-15 हलाला सेंटर है। हलाला सेंटर चलते हैं जी। इसमें इतनी चौंकने की बात नहीं है, हमारे अवेसी भाईजान के ओल्ड चार मीनार पर में भी हलाला सेंटर चलता है। अच्छा। क्योंकि मैं तो माधवी लता जी की कंपेनिंग में गई थी ना, तो मैंने खुद देखा है। आप लोग को समझ में इसलिए नहीं आता क्योंकि उर्दू में लिखा रहता है। तो ये जो पूरा मुस्लिम कम्युनिटी है, ये हुआ कैसे शांतिपूर्ण समुदाय है, तो मुझे समझ में ही नहीं आता है। अब ये बोलेंगे कि देखिए हम लोगों को बदनाम किया जाता है कि हम लोग बहनों से शादी करते, तो हाँ तो भाई करते हो तुम लोग बहनों से शादी, तुम तो करते हो बहनों से शादी।
तुम आपस में छत्ते पे अंगनाई में खेलते हो बचपन में, और उसके बाद फिर कबूल है कबूल है कबूल है बोल करके बोलते हो चल बहन मेरी कपड़ा उतार आजा। तो ये तो चलता है हमारे यहाँ बाबा। अच्छा, इसके अलावा चाचा मर जाए तो चाची से शादी है, मामा मर जाए तो मामी से शादी है। अब मेरी खाला अगर मर जाए तो मेरे खालू से मेरी शादी हो सकती है। तो ये भी है हमारे यहाँ। दूसरी चीज है कि जब भी मैं बोलती हूँ तुम लोग तो 6 साल की बच्ची में औरत ढूंढते हो, बहुत आवारा औरत है नाजिया, क्यों बोलती हो तुम ऐसा, हम लोग ऐसा कैसे समझ सकते हैं। अरे भैया, प्रॉफिट मोहम्मद ने 6 साल की बच्ची से शादी किया था भाई, निकाह किया था, और 3 साल बीबी आयशा को खिला पिला करके मोटा किया गया था ताकि प्रॉफिट मोहम्मद 9 साल की बच्ची को 19 साल का बनाने की कोशिश की गई थी ताकि उसका शरीर जो है वो इनहैंस हो, डेवलप हो, वो शारीरिक तरीके से वो बड़ी दिखे, ताकि प्रॉफिट मोहम्मद अब ये बात मैंने बोल दिया तो बहुत बुरा हो गया, नुपुर ने बोल दिया तो बहुत बुरा हो गया, और यही बात जाकिर नायक बोलता है तो बहुत अच्छा हो जाता है। भैया ये कौन सी मतलब गिरगिट वाला रंग है। वापस हम कश्मीर पे आते हैं। जी जी जी। आक्रोश आपके अंदर भी आया होगा, खून खौला होगा। एज ए लीडर नहीं, एज ए हिंदुस्तानी आप क्या चाहती हैं, क्या हो जो हुआ उसके बाद? मैं चाहती हूँ कि 2026 का दिसंबर वाला फुटबॉल वर्ल्ड कप मैच पाकिस्तान में हो। क्यों? पूरा उड़ा दिया जाए, पूरा चटियल मैदान बना दिया जाए, और उसके बाद फिर मैच फैच हो, हम लोग जाए, हम लोग जाके देखेंगे। उम्मीद करती हैं सरकार से? मुझे पूरी उम्मीद है। अच्छा, एक अब ये टारगेटेड किलिंग हो गया, टारगेटेड किलिंग है, आप जैसा कह रही हैं मुझे लग रहा है ये जेनोसाइड था। एक और ये जेनोसाइड है। मैंने कल जब न्यूज़पेपर उठाया मुझे बहुत दुख हुआ, मुझे बहुत तकलीफ हुई कि ये चाटुकार था, न्यूज़पेपर करना क्या चाहता है। सब मुसलमान ऐसे नहीं होते हैं, सब मुसलमान ऐसे ही होते हैं। तुम क्या सिखा रही हो हम लोगों को? तुम लाली पाउडर लगा करके तुम रोज बैठी रहती हो, तुम्हारे लाली पाउडर पर तुमको नमाजवादी पार्टी वाले तुम्हारा मजा लेते हैं, तुम्हारे साथ छेड़खानियां करते हैं, तुम उस पर अपनी रील्स बनवाती हो, और तुम हम लोगों को सिखा रही हो जिसने पूरे कुरान को रिसर्च कर लिया है, तुम हमें सिखाओगी। तुम लाली पाउडर लगा करके तुम नमाजवादी पार्टी से छेड़खानियां लो, तुमको तुम्हारे चरित्र को वो शोभा देता है, पर बराए मेहरबानी भारत के हिंदुओं को और मत फुसलाओ और मत बहलाओ। ये जेनोसाइड था। जेनोसाइड के बाद हमारी हिम्मत, आपकी हिम्मत, कई हिंदुस्तानियों की हिम्मत नहीं होगी कि फिर से पहलगाम, बैसरन, जिस जगह को मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता था, वहाँ जाएं। तो अब सरकार को इस पर मैं आपको थोड़ा सा टोकूंगी, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट। मैंने आज ही सुबह में अपनी टिकट बनाई है और मैं अपने बेटे के साथ पहलगाम जा रही हूँ घूमने के लिए मई में, उसी जगह पे मैंने आज ही सुबह में बनाई है टिकट। लेकिन ठीक है, आप बनाइए, बहुतों को डर लग रहा है। ये भारत मेरा है, ये मातृभूमि मेरी है, इस मातृभूमि की पूजा हम लोग करते हैं, इस मातृभूमि का मिट्टी उठा करके तिलक हम लोग लगाते हैं। कोई आ करके हमारे शरीर से खून बहाएगा, हम उसको माफ़ कर देंगे, ये हो नहीं सकता है। ये अब कांग्रेस की सरकार नहीं है, और अब आदरणीय प्रधानमंत्री को भी समझना पड़ेगा कि हमने आप पर विश्वास किया है, जनता ने आप पर विश्वास किया है, हिंदुओं ने आप पर विश्वास किया है, और बेहतरीन खूबसूरत संवैधानिक मुसलमानों ने आप पर विश्वास किया है। उनके विश्वास को ना तोड़ना ये आपकी जिम्मेदारी है, और ये जिम्मेदारी पूरी होगी, मुझे पूरी उम्मीद है। मैं 110% श्योर, कोई बयानबाजी नहीं होगी, एकदम जवाब मिलेगा। मेरा एक आखिरी सवाल आपसे, आपने अभी कहा कि जब मोदी सरकार आई और 370 रिपील हुई तो उसके बाद बहुत से लोगों ने वीडियोस बनाए मुसलमानों ने कि हम बदल गए हैं, हम ये नहीं करेंगे, अब वो नहीं करेंगे। आप ही कहती हैं कि मुसलमान सब दिखावा है, क्या बदल सकता है मुसलमान? मेरा सवाल सीधा सा आपसे। बदल जाता तो कल रात बोकारो का एक मुसलमान युवा ट्वीट नहीं, एक्स हैंडल पर नहीं लिखता कि मैं बहुत एहसानमंद हूँ जनरल आसिम मुनीर का और आतंकवादियों का कि उसने अंधभक्त और गोबर भक्तों को गोली चला दी।
कश्मीर में जो कैंडल मार्च लेकर के मुस्लिम कश्मीरी निकल रहा है, उसकी तस्वीरें आप देखिए, मुस्कुरा रहा है, हंस रहा है। बदल जाता तो महाकाल के चित्र को देख करके पश्चिम बंगाल में गाड़ियां ना तोड़ और फोड़ रहा होता। मुसलमान अगर बदल जाता तो तुलसी माला गले में देख करके हिंदुओं की आंखें नोच जो रहा है वो नोचना बंद कर देता। मुसलमान अगर बदल जाता तो कल चित्रा त्रिपाठी की मॉब लिंचिंग ना कर देता, कि उसको चिल्लाना पड़ता कि मारना चाहते हो तो मुझे भी मार दो, मारना चाहते हो तो मुझे भी मार दो। मुसलमान अगर बदल जाता तो 8 सितंबर 2024 को अलीपुर कोर्ट के परिसर में मेरी मॉब लिंचिंग ना होती और मेरे पूरे शरीर पर 8 ब्लेड के निशान ना होते। तो ये नहीं बदलेंगे। ये इन्होंने आपको और इस भारत को एक नहीं अनेक बार बताया है कि ये आतंकवादियों के साथ है। और मैं आपको चैलेंज दे करके बोल रही हूं कि जिस दिन पाकिस्तान के सीने में उतर करके वहां से 10-12 को उठाकर ला करके अगर यहाँ के सर्वोच्च न्यायपालिका से भी अगर फांसी की सजा दिलाई गई तो फिर से अनकाउंटेबल मर्सी पिटिशन जाएगा। लिख लीजिए मेरी इस बात को, उस दिन चलवा दीजिएगा लाइव पे। दूसरी मैं एक और बात बताती हूँ कि अगर आदरणीय गृह मंत्री और अमित शाह जी ने और राजनाथ सिंह जी ने और ये जितने भी जिन पर हम इतने भरोसा कर रहे हैं, अगर इन्होंने नेतन्याहू 2.0 का काम कर दिया तो यही देश का हिंदू और मुसलमान कहेगा कि यहाँ तो संविधान का कत्ल हो गया, यहाँ तो भाईचारगी अब बची ही नहीं है, यहाँ तो वासुदेव कुटुंबकम का भारत था, अब तो इन्होंने पूरा खत्म कर दिया। पर उस बहकावे में आना नहीं है, उस बहकावे में अपने दिमाग को बदलना नहीं है। जो करने निकला जाएगा उसको पूरे संपूर्ण तरीके से कर देना है। तो छोटी बात कि जो अपने मजहबी किताब में काटना कूटना लूटना पीटना सीखा है वो नहीं बदल सकता है। मेरा भी बस एक अंतिम सवाल है आपसे। 5 फैसले हुए, अटारी बॉर्डर बंद, पानी बंद, वीजा रद्द, पाक उच्चायोग का ऑफिस बंद, कटौती कर दिया, स्टाफ कुछ कटौती किया। ऐसा तो नहीं कि जब अभी तो हल्ला हो रहा है, मीडिया में चर्चा है, लोग आक्रोशित हैं, कल को गुस्सा ठंडा हुआ सब खोल दिया जाएगा? नहीं, ये थोड़ी इंदिरा गांधी की सरकार है, ये थोड़ी नेहरू है। नेहरू मेरे कैबिनेट का मंत्री बनेगा, गांधी चलो इसको पाकिस्तान बना के दे दो, मैं तो इसको चपरासी ना रखूं। ये मैं फैक्ट बोल रही हूँ, इतिहास के पन्ने खोल रही हूँ। क्योंकि जिन्ना को भी वजीर आज़म बनना था और नेहरू को भी वजीर आज़म बनना था। ए गांधी, तुझे मैं अनाउंस कर दूंगा कि तू भारत फादर ऑफ नेशन है भारत का, पर तू बन जा पाकिस्तान का फादर ऑफ नेशन। मैं फिर इंटरप्ट करूँ छोटा सा? हाँ प्लीज करिए ना। हर सवाल के, धर्मेंद्र जी आपसे भी कह रहा हूँ, हर सवाल के जवाब में लोग नेहरू गांधी और गांधी, नहीं ये लोग मत लाइए। नाजिया इलाही खान आपसे कह रही है और इतिहास के पन्नों को उठाकर बोल रही हूँ। मैं आपको चैलेंज कर रही हूँ भाई साहब जी कि आप एक RTI दीजिए और मत दीजिए केंद्र की सरकार को, सर्वोच्च न्यायपालिका को दीजिए, जस्टिस खन्ना को दीजिए और कहिए कि अशोक स्तंभ के साथ वो लेटर दिखा दीजिए जहां पर उस वक्त के राष्ट्रपति या उस वक्त के किसी लोगों ने गांधी को फादर ऑफ नेशन का खिताब दिया था। क्योंकि उसका रिप्लाई मेरे पास है 2022 का। सर्वोच्च न्यायपालिका ने लिखकर भेजा है कि ऐसा कोई अप्रोप्रिएट प्रूफ नहीं है कि गांधी को यह खिताब दिया गया है कि वो फादर ऑफ नेशन है। अच्छा, मुझे मालूम था इसलिए मैंने टोका नहीं। हाँ ठीक है, गलत हूं। मेरा सवाल अब आती है दूसरी बात कि क्या वो दोनों व्यक्ति जो साथ में सुअर खाता था, साथ में सिगार पीता था, साथ में लौंडियाबाजी करता था, नेहरू और जिन्ना, और ये दोनों को वजीर आजम बनना था, क्या ये बात गलत है? नहीं। उसके बाद फिर नेहरू ने यहां तक बोल दिया कि ये इसको तो मैं अपने कैबिनेट का चपरासी तक ना बनाऊं, जिन्ना को। और उसके बाद फिर मुसलमानों का समर्थन लेकर के जिन्ना ने एक इस्लामिक देश बना दिया। बिल्कुल। अरे जिन्ना ने तो बेवफाई कर डाली मुस्लिम लीग से, खिलाफत मूवमेंट से उन लोगों ने बेवफाई कर दी जिन्ना ने। जो जिन्ना का दादा ठक्कर फैमिली का था, गुजराती था और हिंदू होते हुए मांस मच्छी का व्यापार किया करता था, हिंदुओं ने लात मार के निकाल दिया कि भाई तू मांस मच्छी का व्यापार करेगा, चल निकल यहां से, हम नहीं रखेंगे। फिर मुसलमान बन गया,
मुसलमान बन गया, सबने सिर पे चढ़ा लिया। फिर उसने समर्थन लिया कि भाई नेहरू मेरे को बनने नहीं देगा भारत का वजीर आजम। मुस्लिम लीग, खिलाफत कमेटी, खलीफा, सबका उसने समर्थन ले लिया। और जैसे ही साइन हुआ, बोला चल मुस्लिम लीग पतली गली से निकल, चल रजाकारी, उस वक्त रजाकार कासिम रिजवी मस्जिद से इत्तेहादुल मुस्लिमीन चला रहा था, चल निकल। उसने खिलाफत मूवमेंट को कह दिया चल निकल, ये मैंने किया है, ये मेरा है। तो और देखिए, गांधी कोई पैगंबर तो नहीं है, गांधी कोई आपके ऋषि मुनि तो नहीं है, गांधी कोई भगवान तो नहीं है कि जो उसको क्रिटिसाइज नहीं किया जा सकता है। गांधी ने खुद अपनी किताब में लिखा है कि भाई मेरा बाप मर गया, ये खुद अपनी किताब में वो लिख रहा है भाई। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा था, मैं ये कह रहा था कि सवाल कोई भी पूछे, किसी भी बात के लिए, कि अगर मोदी और शाह से सवाल पूछा जाए या उनके बारे में पूछा जाए तो आप लोग नेहरू और गांधी को लेके आ ही जाते हैं एग्जाम्पल में। तो आप मुझे नेहरू और गांधी को ना लाने के लिए आप अमित शाह और मोदी जी के लिए आप मुझसे पूछिए, मैं आपको सारे 2002 से बताऊंगी। जिन्ना की आपने बात की खिलाफत आंदोलन की, उसका भी इस देश से कोई वास्ता नहीं था खिलाफत आंदोलन। ऑब्वियसली। लेकिन क्यों होते हैं ऐसे आंदोलन इस देश में जिसका इस देश से कोई वास्ता नहीं है, जो टर्की का मामला था? पहले सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा जिसको छुपाया गया। खलीफा, खलीफा बोला किसको जाता है? खलीफा इज एन अरबिक वर्ड और उसका अर्थ निकलता है सक्सेसर ऑफ मोहम्मद। तो जो मोहम्मद के सक्सेसर हैं वो उनका क्या काम है, जिसको हम अरबी में सहाबा कराम बोलते हैं, सक्सेसर ऑफ मोहम्मद को उनका काम होता है इस्लाम को प्रचार करना, बढ़ाना। इसलिए खलीफा मूवमेंट चला था। ठीक है नाजिया जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और बहुत सारी बातें हुई और आगे आपसे फिर हम बात करेंगे किसी और एपिसोड पर। दर्शकों रिक्वेस्ट है कि आप अगर नाजिया जी से कोई सवाल पूछवाना चाहते हैं हमसे तो कमेंट करें और चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें और सजेशंस भी ज़रूर दें। नमस्कार, थैंक यू। नमस्कार।